हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 4 भारत की नदियाँ और उनके मैदान। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, हिमालय पर्वत से निकलने वाली किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको हिमालय पर्वत से निकलने वाली 4 नदियों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे गंगा, यमुना, सतलुज, सिंधु। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। अधिकतर खेती नदियों के आसपास की भूमि पर क्यों की जाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे अधिकतर खेती नदियों के आसपास की भूमि पर इसलिए की जाती है क्योंकि ये भूमि अधिक उपजाऊ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें रिक्त स्थान है, आपको सही शब्द लिखकर इन्हें पूरा करना है। क वाक्य, डैश नदी भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। तो यहाँ लिखेंगे सिंधु। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। ख, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से डैश का निर्माण होता है। तो यहाँ लिखेंगे मैदानों। ग, डैश दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। ये सभी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। घ, डैश पंजाब में बहने वाली 5 नदियां हैं। तो यहाँ लिखेंगे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये 5 पंजाब में बहने वाली नदियां हैं। ड़, बहुत अधिक रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से खेती में डैश होता है। तो यहाँ लिखेंगे नुकसान। बहुत अधिक रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से खेती में नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिलान करना है। गंगा नदी का मिलान करेंगे इलाहाबाद वाराणसी से। यमुना नदी का मिलान करेंगे दिल्ली आगरा से। गोदावरी नदी का मिलान करेंगे नासिक से। सतलुज नदी का मिलान करेंगे भाखड़ा नांगल बांध से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, नदियों से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। तो यहाँ आपको नदियों से होने वाले कोई 4 लाभ लिखने हैं। पहला, नदियाँ खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। दूसरा, नदियों के पानी से बिजली बनाई जाती है। तीसरा, खेतों की सिंचाई में मदद मिलती है। चौथा, नदियों का पानी पीने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा भी आप अन्य लाभ लिख सकते हैं, जैसे मवेशियों को नहलाना धुलाना, उनको पानी पीना पिलाना, ये सभी कार्य नदियों के पानी से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी का जल स्वच्छ नहीं है। यमुना नदी में जल प्रदूषण के कोई 3 कारण लिखिए। तो बच्चों आपको 3 कारण लिखने हैं और बताना है कि दिल्ली में यमुना नदी का जल स्वच्छ क्यों नहीं है। आपको 3 कारण लिखने हैं। इसका उत्तर लिखेंगे। पहला, घरों का प्रदूषित पानी नदी में छोड़ा जाना। दूसरा, कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को नदी में डालना। तीसरा, आसपास का कूड़ा नदी में डालना। इसके अलावा भी अन्य कारण हैं जो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे पूजा सामग्री का नदियों में बहाना, अवशेषों को बहाना, मरे हुए जानवरों को बहाना और केमिकल आदि का पानी में बहना। ये सभी यमुना नदी में जल प्रदूषण के कारण हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी 3 कारण लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।